सबसे पहले दिख रहा है हैंड रेज किया हुआ नाती झुंझुन वाला। अनम्यूट कर दीजिए इनको। हाँ बोलिए। इतना सुंदर, इतना अनोखा वर्णन हमने तो अभी सुना, इतनी बड़ी जीत में कभी नहीं सुना। और ये सारा अनोखा भाव और अनोखा अनुभव हुआ, ऐसे लगा जैसे कि अंबानी के बच्चों को कुछ प्रयास नहीं करना पड़ा और मिला इतना बहुत उत्पादन। तो भैया ये जो मैंने वर्णन सुना वो सारा ऐसे मैंने अपनी जिंदगी में महसूस किया है। जब मैं आपसे मेरी फोन पे भी बात हुई थी, याद है उसका, संगीता ने जुड़ा के दिया था। तो मेरा प्रश्न ये है भैया कि इतना अनोखा भाव, इतना अनोखा अनोखा शब्द के बनते बनते मक्खन बिगड़ जाता है। मैं तो शब्द में तो नहीं कर पाऊंगी। तो ये मैंने इतना प्रयास नहीं किया था और मुझे इसका ज्ञान भी नहीं था जब ये अनुभव नहीं था। पर मेरे साथ जो हुआ वो प्रश्न है कि मेरी जो ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी अव्यवस्था में, और जो मेरे जन प्राणों में जन सत्ता का लगातार भीतर में बाहर में, जैसे आपने कहा कि नमक की तितली समुद्र की धारा में प्रवाहित होने लगती है, तब मैंने ऐसा ही अनुभव किया था मेरे प्राणों में। तो बाहर की प्रकृति में अपने आप को कि मुझे प्रकृति में भी उस विराट का अनुभव हो रहा है, बाहर में भीतर में तो कुछ अनुभव होता है। तो दृश्यों में उस विराट का अद्भुत अनुभव मिलता था। मेरे शब्द नहीं बन पा रहे हैं, पर मैं ये महसूस कर रही कि आप सब कुछ समझ रहे हैं जो मैं कहना चाहती हूँ। हाँ नहीं, आप अपनी जिज्ञासा रखिए। जिज्ञासा यही है कि बहुत ही विकट स्थितियों में अगर हम भजन करना भूल जाते हैं और फिर से हमें प्रयास करना है। प्रतिध्वनि तो चल रही है, बाहर में भी अनुभव मिलता है, लेकिन भीतर का अनुभव जो था उसका प्रयास कैसे है? नहीं, कैसे कुछ नहीं है। ये एक उदाहरण दिया करते थे बीबी जी का नाम आपने सुना होगा, अपने सत्संग में बहुत ही कॉमन है। तो वो उदाहरण दिया करते थे कि जिस तरह सर्दी आने वाली होती है तो हम स्वेटर बुन लेते हैं, यानी सर्दी आने से पहले ही हम शुरू कर देते हैं स्वेटर बुनना। तो होता क्या है, सर्दी आते आते स्वेटर कंप्लीट हो जाता है और हम उसको पहन लेते हैं, यानी हमारा किया हुआ हमारे काम आता है। बहुत बार क्या होता है, थोड़ा देर से हम शुरू करते हैं स्वेटर बुनना और सर्दी निकल जाती है और स्वेटर अधूरा रह जाता है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो स्वेटर फिर से उधेड़ के हमको बुनना पड़ेगा। अगली सीजन आती है, हम फिर से उसको वहीं से चालू कर लेते हैं। ऐसे ही है, बीच में अगर कुछ अंतराल आ गया, कुछ विराम आ गया, तो इसका यह मतलब नहीं है कि हम उसको भूल चुके हैं या वो हमसे छूट गया है ना। जहां छोड़ा है वहीं से फिर से गुरुदेव की कृपा से आगे बढ़ा जा सकता है। मेरे समझे तो यही है ना। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट अंबिका राय का।
प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। हाँ भैया, जैसे हम लोग को सत्संग में आते बहुत टाइम हो गया और ऐसे लगता है कि वो बहुत देर है और हम पा भी रहे हैं, फिर भी एक बेचैनी रहती है कि जैसे हम वहीं पर ही अभी भी। तो ये कैसे? देरा पा भी रहे हैं, बेचैनी मतलब क्या है, वहीं पर है ये बेचैनी है। हाँ, ऐसे लगता है कि हम आगे ही नहीं बढ़ रहे, हम वहीं पर ही है। कैसे मालूम पड़ा आपको? मतलब कोई भाव विचार है, ऐसे लगता है कि कुछ आगे नहीं बढ़े। जैसे सत्संग में भी जाते तो ऐसे सबको देखते हैं कि सब प्रवचन दे रहे हैं, तो ऐसे लगता है कि हम बहुत पीछे हैं। मतलब वो एक मापदंड है कि आप प्रवचन देते हो कि नहीं देते हो। जो प्रवचन दे रहे हैं वही आगे बढ़े हैं, जो प्रवचन नहीं दे रहे हैं वो आगे नहीं बढ़े हैं, इसका ये मतलब है क्या? नहीं, हम्म बेचैनी रहती है कि तो मिस हो रहा है कुछ। नहीं, वो अलग बात है ना। आपको कैसे लगता है कि आप आगे नहीं बढ़े हो, मैं ये पूछ रहा हूँ। आप किस, तो हाँ पता चला। हाँ, तो आपने बोला ना कि हमको लगता है हम आगे नहीं बढ़े, तो आप कैसे सोच लोगे ऐसा कि आप आगे नहीं बढ़े? आपने कहा कि देखते हैं लोग इतना सब प्रवचन देते हैं, हम तो नहीं दे पाते हैं, तो वो क्या मापदंड है क्या कोई कि भाई जो प्रवचन देता है वही आगे बढ़ा है? ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने भीतर झांक के देखो, आप दूसरों से तुलना कर रहे हो, आप अपने आप से तुलना करो कि आप जब सत्संग में आए तो आप कैसे थे, उसके बाद में जो जो परिवर्तन हुए हैं, और अभी भी हाल में भी, यानी 6 महीने साल भर पहले भी जो आपकी भीतर की अवस्था थी, यानी आपके अंतःकरण की, वो आज क्या है। खुद अपना मूल्यांकन करना सीखें, खुद ही खुद को देखना सीखें, तब मालूम पड़ेगा। हम दूसरों की नजरों से अपने आप को देखते हैं, इसीलिए हमको सही मालूम नहीं पड़ता है। हम सोचते हैं जो लोग बहुत अच्छा भजन गाते हैं, जो अच्छी वाणी खोल लेते हैं, जो प्रवचन कर लेते हैं, जो अच्छी चर्चा कर लेते हैं, हाँ वही सत्संग में बहुत आगे बढ़े, हम तो नहीं बढ़े। तो ये हीन भावना लेके हम जीते रहते हैं। ये तो और कुंठा पैदा होती है भीतर में। अगर थोड़ा बहुत आगे बढ़े भी होंगे तो फिर से नीचे खिसक जाएंगे। तो अपना खुद समझिए। जिसको बाबा ने कहा माँ बनासा को, जब माँ बनासा ने पूछा बाबा जी को कि हमने तो उसको अपना सर्वस्व मान लिया, भगवान को, अपने इष्ट को, अब उसने हमें अपनाया कि नहीं अपनाया हमको कैसे मालूम पड़े? तो बाबा ने यही जवाब दिया था कि तुम्हारा अंतःकरण ही उसका साक्षी है। यानी आप खुद अपने अंतःकरण में टटोलो, वही उसका साक्षी है कि आप आगे बढ़े हो कि नहीं बढ़े हो। दूसरों को देख करके अपना वो मूल्यांकन मत कीजिए। दूसरों से कोई कुछ भी कर रहा होगा दुनिया में, वो कोई जीवन नहीं है जो दूसरों के चलाए चलता है। मेरे समझे तो तरीका यह होता है जीवन जीने का कि आप अपना मूल्यांकन खुद करना सीखें, है ना? ठीक है। या जैसे अभी बाबा वाणी में भी पढ़ा कि मतलब मैं शरीर और आत्मा अलग है, फिर भी ऐसे होता है कि हम कुछ सुन लेते हैं, कुछ दुखी, तो हम उसी में बेचैन और वही उसी की वापस चिंतन उसी के बारे में सोचने लग जाते। तो हम ये नहीं सोच पाते कि जो भी हुआ है हमारे शरीर के साथ हो रहा, हमारी आत्मा के साथ। उसमें कैसे डिफरेंशिएट कर, मतलब कैसे शरीर और आत्मा को अलग समझे? बीच में है ना कुछ, शरीर और आत्मा के बीच में भी कुछ है। मन है हमारा, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, ये सब बीच में ही आते हैं। तो ये सब बातें हैं, आप उसको देखें कि अगर ठीक है हमको शरीर को हो रहा है तो हमारा मन ही क्यों डिस्टर्ब हो रहा है। तो सबसे पहले तो मन में ही टटोले ना। मन से शुरू करेंगे तो धीरे धीरे हमारी सूक्ष्म की यात्रा आगे बढ़ेगी। और इसके लिए तो हम लोगों ने प्रारंभ ही किया था, जो गुरुदेव का लेख मन और तन, वहीं से शुरू किया था। ये जो
विशेष जो सत्संग लॉकडाउन पीरियड में चल रहा है 1 बजे से, हाँ हाँ, उसकी शुरुआत ही हुई थी उस लेख के साथ, मन और तन के साथ। हम्म? हाँ हाँ, तो पहले मन को ही समझे, तन के साथ मन का क्या संबंध है और मन के साथ तन का क्या संबंध है, यानी दोनों का आपस में क्या संबंध है, वो गुरुदेव ने उस लेख में बहुत अच्छी तरह से समझाया है। तब हमको मालूम पड़ेगा, है ना। ठीक है। हाँ, हरिओम हाँ हरिओम। करिए। हाँ भाई, नए लोगों को मौका मिलता है तो पूजा रूंगटा। भैया, आपको तो सब कुछ मालूम चल जाएगा। तो अभी हम मतलब हम लोगों को कैसे मतलब आगे सीखने की क्या मतलब प्रोसीजर देता है, जैसे गुरुदेव के पर देखने से मुझे लगता है कि वो मुझे बोल रहे हैं कि ध्यान लगा करके। हमने 2-3 बार ऐसा हुआ कि मैं मतलब ऐसे अचानक से देख रहे थे तो ध्यान लगा करके। तो इसका मतलब क्या बोलना चाहते हैं गुरुदेव मुझे, तो मतलब कैसे ध्यान लगाता है? नहीं, हेलो। मैं समझ नहीं पाया आप क्या पूछ रहे हैं। मैं समझ नहीं पाया कि आप क्या पूछ रहे हैं। आप क्या पूछ रहे हैं कि ध्यान कैसे लगाया जाता है, क्या पूछ रहे हो आप? हाँ, हैं? मैं इसलिए बोल रही थी, आप ऐसा जानते हो कि मतलब क्या करना चाहिए, अभी मेरे लिए क्या प्रोसीजर होना चाहिए, क्या मतलब मुझे करना चाहिए, ये सब जानते हो ना? नहीं, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। गुरुदेव की कृपा से, मुझे मालूम है, मैं अनुभव से ही आपको बोल रहा हूँ। गुरुदेव की कृपा से अगर कुछ जानता हूँ थोड़ा बहुत, तो अपने बारे में जानता हूँ। मैं किसी के बारे में नहीं जानता, किसी के बारे में नहीं। अनुभव से ही है ना भैया आपसे। नहीं, वो आपकी अपनी चीज है ना, मुझे उससे क्या मतलब। मुझे उससे क्या मतलब। हमेशा मैं तो सबको यही बोलता हूँ, जो अभी थोड़ी देर पहले बोला, कि अपना मूल्यांकन खुद करना सीखें। आप खुद समझिए कि हाँ भाई, आप जब ध्यान लगाते हो या ध्यान में बैठते हो तो आपको कैसा अनुभव मिलता है। और अपनी सत्संग में बार बार आपने सुना होगा, और उन्हीं सब बातों को मैं दोहराता रहता हूँ, बार बार याद दिलाता हूँ। और कुछ नहीं है कि रस मिलना चाहिए। जो कुछ भी आप भक्ति के नाम पर, सत्संग के नाम पर, कर्म के नाम पर कुछ भी कर रहे हो, उसमें आपको रस मिलना चाहिए। और यदि रस नहीं मिल रहा है तो फिर वो तो निरर्थक है, कोई फायदा नहीं है। तो आप शांत होकर विचार करिए, आप जब ध्यान में बैठते हैं तो आपको रस मिलता है क्या उसमें? बस रस मिलता है तो ओके, फाइन। रस नहीं मिलता है तो फिर आपको विचार करना चाहिए, आपको सोचना चाहिए कि हाँ, ये मेरे को सूट नहीं कर रहा है। डिपेंड करता है, क्योंकि ये कोई क्रिया या हाँ, क्रिया नहीं है। अपनी जो भी सत्संग का जो है मेन, वो है भीतर का, सब भीतर की चीजें हैं। हाँ, बोलिए, क्या बोल रहे थे? नहीं, तो क्या होना चाहिए, जैसे मैं बैठती हूँ ध्यान में भी तो, लेकिन मन तो जैसे शांत है, कभी कभी बाई चांस विचार बहुत ज्यादा आते हैं, लेकिन मोस्टली मतलब मन शांत रहता है। लेकिन उसमें मतलब मन क्या होता है भैया, मतलब वो पूछना चाह रही हूँ। नहीं, आपको अच्छा लगता है ध्यान में बैठ के, रस हाँ, मिलता, रस मिलता है आपको, है? हाँ, मिलता है तो करो, कंटिन्यू करो, उसमें क्या गलत है भाई। मापदंड इतना सही है, आप अपने भीतर देखो, अपने भीतर देखो, आपको जो करते हुए रस मिल रहा है। और यह नहीं कि वो कोई विषयों में रस मिल रहा है ना, वो तो भोग विलास है। हाँ, सत्संग में या आध्यात्मिक चिंतन में, मनन में, ध्यान में, और किसी भी तरह से भजन गा रहे हैं, रस मिल रहा है। कुछ पढ़ रहे हैं, गुरुदेव का प्रवचन या साहित्य, रस मिल रहा है। तो इस तरह से आप खुद देखो, जिसमें रस मिल रहा है वो बहुत आपको आगे बढ़ाएगा, आपको भीतर में और विकसित करेगा, स्वाभाविक है। जैसे प्रवचन चालू हो जाते हैं कितनी बार, तो मतलब ऐसे अपने आप ऑटोमेटिकली मतलब प्रवचन चालू हो जाते हैं, तभी मतलब ये सब मतलब
नहीं जब प्रोजेक्ट से ध्यान में बैठते हो थोड़ा सा मतलब अपने आप ही चालू हो जाता है, नहीं, आप भीतर ही भीतर बोलते हो या मुंह से भाव आने लग जाते हैं मतलब। हाँ तो ठीक है, आने मैं दो। तो भीतर ही भीतर को हाँ मतलब वो मतलब ऐसे ही सत्संग चालू हो जाता है एक तरीके से, मतलब हाँ तो ठीक, एंजॉय करो ना, आनंद उठाओ उसका। भाव, हाँ हाँ हाँ, आनंद भाव उठाओ। चालू हो जाता है। हाँ आनंद उठाओ उसका। हम्म, हाँ भैया, ठीक है। प्रणाम भैया। हाँ हाँ भैया प्रणाम। हरिओम। चंदा देवी। हाँ बोलिए। हेलो, हरिओम भैया। हाँ हरिओम बोलिए। हाँ, सुन रही है मेरी आवाज? हाँ बिल्कुल सुन रही है। अच्छा अच्छा, हाँ। तो मेरा तो मतलब मेरे तो प्रश्न 3-4 प्रश्न है, हाँ। एक एक करके बताऊं क्या? तो ऑब्वियसली एक एक करके बताएंगे, एक साथ बताएंगे तो मुझे कैसे समझ में आएगा। हाँ तो सही। एक तो बात है कि कल कल जो आप बोले थे ना, सबको उत्तर दे के लास्ट में बोले थे कि इष्ट का भाव और भाव में अंतर बताए थे आप। हाँ जी। हाँ तो वो तो सिर्फ कल समझ में आया, इष्ट का भाव और भाव में अंतर। वो बताया गया था, इष्ट का भाव है मतलब वहां पर इष्ट भी है और भाव भी है। अच्छा। यानी वहां पर इष्ट क्या है, साकार रूप है, भाव क्या है, उसका सगुण रूप है। तो वो जो सगुण की अवस्था है जहां पर इष्ट है, ये अवस्था है। और उसका सीक्वेंस तो कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्रारंभ होता है कहां से, साकार से। तो साकार से शुरू हुआ, फिर सगुण में आया, सगुण के बाद निराकार में आया, और निराकार के बाद निर्गुण में आया। तो यह सीक्वेंस तो बहुत बार हम चर्चा कर चुके हैं। हाँ ये तो बताए थे आप। हाँ जी, बताइए तो थे आप एक बार। हाँ जी। तो साकार यानी क्या है, इष्ट है। तो पहली अवस्था इष्ट है यानी साकार है। फिर क्या है, इष्ट का भाव है, यानी सगुण में है। अब आप जो भाव है वो इष्ट का है, यानी साकार भी है और सगुण भी है। तीसरी अवस्था निराकार की होती है, वहां पर केवल भाव है, यानी इष्ट नहीं है, इष्ट का आकार नहीं है, वहां निराकार है वो, लेकिन भाव है वहां पर, आकार नहीं है लेकिन गुण है। यानी साकार नहीं है लेकिन सगुण है वहां पर, यानी गुण मौजूद है। हाँ जी, गुण क्या है, भाव। गुरुदेव की वाणी का अनुभव करते रहते हैं हम लोग। नहीं, वाणी के अंदर तो शब्द भी है ना, उस शब्द को आप इष्ट मानते हो ना, वो शब्द का आधार लेकर ही तो भाव पहुंचा अब तक। अच्छा, बहुत थोड़ा सा क्वेश्चन पे लगे, जैसे हम लोग भाव मतलब कोई बात सोचते हैं तो वाणी या प्रवचन कोई लाइन गूंजती है तब अंदर उस बारे में सोचते हैं। जो लाइन गूंजती है तो वो लाइन तो अपनी जगह है, जो गूंज रहा है वो क्या है उसको समझना है। जो गूंज रहा है वो भाव गूंज रहा है, उसको हम पकड़ नहीं पाते हैं। हम खाली लाइन गूंज रही है, लाइन गूंज रही है। हाँ ये बात सही कहा आपने, लोग लाइन को पकड़ पाते। हाँ, उसके भीतर जो भाव छिपा हुआ है वो हमारे भीतर वो गूंज पैदा कर रहा है। हाँ, हो गया, एक प्रश्न तो हो गया आपका। और अच्छा, दूसरा प्रश्न ये है, एक कौन से चैप्टर से शुरू हुआ? मैं तो 2 शब्द में सुनी थी मैं, अचिंत्य प्राणी की अचिंत्य भावनाएं किल्लोल करती है, फिर भी मनुष्य व्याकुल है, प्रसिद्ध है और आशंकित है। किसका 2 शब्द है? भाव योग का 2 शब्द है क्या? कौन सी पुस्तक का 2 शब्द है ये? चिंतन मनन ध्वनि का है, तो निकालना पड़ेगा ना मुझे। एक मिनट होल्ड करिए आप। नहीं भाई, यहाँ तो नहीं दिख रहा है अर्जुन और किल्लोल और ये सब नहीं दिख रहा है इसमें।
आनंद ध्वनि के दो शब्द में तो नहीं दिख रहा है। आप पूरा पक्का आप खोज करके फिर बोलते ना। अच्छा ठीक। और अच्छा मैं फिर से आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है? पूछिए। हाँ ठीक है, ठीक है। एक ये अंतरात्मा और आत्मा में अंतर है क्या? हाँ जी, अंतर तो है, आत्मा ही है, उसके अलग अलग रूप हैं। आत्मा के ही अलग अलग रूप, आत्मा के अलग अलग रूप हैं। जब वो हमारे भीतर है तो वो अंतरात्मा है, जब वो बाहर है तो बाह्य आत्मा है, जब वो पूरे विश्व में है तो विश्वात्मा है, जब वो परम अवस्था में है तो परमात्मा है तो वो आत्मा ही। ये आत्मा के ही विभिन्न रूप हैं। हाँ जी। इनको तो समझने के लिए बहुत गहराई में जाना पड़ेगा ना? नहीं, ये बाबा वाणी में गुरुदेव ने समझाया है। बाबा बलदेव वाणी पुस्तक में गुरुदेव ने समझाया है, ये मैं मर्जी से नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, कुछ बातें होती है कि हम, कुछ बातें होती, हाँ मैं कह रहा हूं कि कुछ बातें होती हैं जो हम अपने चिंतन मनन के द्वारा, अनुभव के द्वारा निष्कर्ष पर आते हैं। कुछ बातें होती हैं जो हमको इतनी अच्छी लगती हैं और हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर देती हैं, वो याद रह जाती हैं। तो ये बात जो है अंतरात्मा, बाह्य आत्मा, विश्वात्मा, ये बातें जो है बाबा बलदेव वाणी में गुरुदेव ने लिखी हुई है, इसलिए बता रहा हूँ। एक और लास्ट, हाँ, सूक्ष्म और आत्मा एक ही है क्या? क्या चीज? परमानंद क्या है? क्या चीज? सूक्ष्म और आत्मा एक ही है क्या? और परमानंद क्या है? सूक्ष्म तो अलग है, सूक्ष्म तो मन बुद्धि चित्त अहंकार का रूप है, वो सूक्ष्म प्रकृति है हमारी। और क्या परमानंद? परमानंद तो आत्मा में है, जो आत्मानंद है वही परमानंद है, जिसको गुरुदेव कहते हैं कि हम चाहते हैं आत्मानंद का प्रसार, यानी आत्मा का जो आनंद है वही परमानंद है। ठीक है, क्लियर होगी बातें? ठीक है। जय गुरु। हाँ, जय गुरु की। हाँ, नेक्स्ट अब चांस है अंजू हरलाल का। हरिओम भैया। हाँ हरिओम, बोलिए। हाँ भैया, इसमें भावयुग में बात आई थी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हाँ जी। जैसे आपने कहा कि आकाश की परछाई जो जल पर पड़ती है ना, तो वो रिफ्रैक्ट कराती है, तो शीशे पर पड़ती है तो रिफ्लेक्ट होती है। हाँ। और रिफ्रैक्शन में जैसे पता कि वो थोड़ा ऑब्जर्व करती है, जल ऑब्जर्व करता है और थोड़ा रिफ्रैक्ट करता है। तो वो ऑब्जर्वेशन तो नहीं समझ में आया भैया कि क्या ऑब्जर्व करता है। पृथ्वी क्या करती है? जब पृथ्वी पे पड़ती है छाया, जब आकाश की छाया पृथ्वी पे पड़ती है तो पृथ्वी उसको पूरा एब्जॉर्ब कर लेती है, रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट करती ही नहीं है। एक है रिफ्रैक्शन, एक है रिफ्लेक्शन। पृथ्वी में कोई रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों ही नहीं है मिट्टी में, और जल में होता है 67% बताया गया है, तो वो निकल के आता है बाहर और 33% जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ये वाटर का है, यदि वो प्योर वाटर है। अलग अलग लिक्विड का अलग अलग होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं उसको। और जो शीशा होता है यानी ग्लास होता है, और वो कोटेड ग्लास जिसको हम कहते हैं ना, पीछे में सिल्वर कोटिंग होती है, पूरा रिफ्लेक्ट करता है, उसका रिफ्लेक्शन जो होता है 100% होता है। यानी अगर उस शीशे के ऊपर में धूल नहीं जमी हुई है तो वो आपको एज इट इज उसका प्रतिबिंब आपको दिखलाई देगा। ये है तीनों में अंतर।
फिर बाद में गुरुदेव ने कहा ना कि शीशा कहाँ से आया, इसी मिट्टी से ही आया है। यानी इस मिट्टी के शरीर में ही आपका बिल्कुल शीशे की तरह चमकता हुआ निर्मल अंतःकरण है, छिपा हुआ है, और उसके ऊपर धूल पड़ी हुई है, गंदगी पड़ी हुई है। और हम करते क्या हैं? सत्संग के द्वारा, सदगुरु की वाणी के द्वारा, चर्चा के द्वारा, भजन प्रवचन, ये जो भी है, सत्संग के जो उपादान कह लो, उसके द्वारा हम क्या करते हैं? उस धूल को झाड़ते हैं, साफ करते हैं। अब बहुतों के तो बहुत पुरानी मोटी मोटी लेयर जमी हुई है, उसमें समय लग जाता है, और उसी को संस्कारों की परतें कहा जाता है। समय लगता है उसमें, किसी के जल्दी हो जाता है, जल्दी धूल झड़ जाती है। तो ये है फर्क। क्लियर हो गई बातें? चलो, उन्होंने डिस्कनेक्ट कर दिया, मतलब हट गए। हाँ, कोई बात नहीं है। हाँ, नेक्स्ट उमा शर्मा। हाँ, हेलो, बोलो। हाँ हाँ, नमस्कार, बोलो। आवाज धीरे आ रही है आपकी, आपकी आवाज थोड़ी, हाँ, थोड़ी धीरे आ रही है। माउथ पीस थोड़ा नजदीक ले। ठीक है, हेलो, आ रही है? अब आई है, हाँ, बोलो। हेलो, बिल्कुल साफ है अभी, बोलो बोलो। हाँ, ये भाव योग की ये जो पंक्ति है, इसमें सत्य बोलना इस युग में कठिन है, सत्य पथ पर चलना वो उससे भी कठिन है, सत्य को मानना ही सबसे सरल कर देती है, चाहिए दृढ़ विश्वास। ये क्या है, इसको समझिए बाबा। ये कौन से पेज पे है ये? 34 में, मेरे पास 34 में। चलो ठीक है, उसके उसमें होगा, मैं देख लूं। पैराग्राफ कहाँ से शुरू हो रहा है? 34 का ही पहला ही शुरुआत नहीं है, सत्य बोलना। अच्छा, पैराग्राफ सत्य से ही शुरू हो रहा है? हाँ, ये सब, हाँ, ये पहली लाइन है पैराग्राफ की। अच्छा, ठीक है, मिल गया मुझे। हाँ, बोलो। हाँ, ठीक है, ये हाँ, मैं प्रश्न आपका समझ गया, है ना? इसमें यही कह रहे हैं ना गुरुदेव कि सत्य बोलना इस युग में कठिन है, सत्य पथ पर चलना तो उससे भी कठिन। सही बात है। सत्य की मान्यता ही सबको सरल कर देगी, चाहिए दृढ़ विश्वास। हाँ, चलो, अब मैंने पढ़ लिया, इसमें अब क्या समझना आपको? कि सत्य बोलना चाहते भी हैं और बोलते भी हैं। कई जगह ऐसा होता है कि ना चाह रहे हैं, लेकिन वो समय, वो सिचुएशन ऐसी नहीं होती कि सत्य को बोल पाए। फिर उसके बाद ये लगता है कि ना कि दृढ़ विश्वास चाहिए, तो दृढ़ विश्वास करते हैं, फिर वो कहाँ एक सेकंड में चला जाता है। मन में है दृढ़ कि मेरे को करना यही चीज है, मेरे को जो भी जानना है प्रभु के प्रति, फिर लेकिन वो थोड़ी सी देर बाद ना कुछ ऐसा मतलब आता है कि ना वो एकदम एकाएक उड़ जाती है, और फिर थोड़ी देर बाद फिर वापस आ जाती है। इसमें हम ठहर क्यों, या हमारी कहाँ मतलब चूक हो पा रही है, भूल हो पा रही है, कि जहाँ हम ठीक नहीं पा रहे, कि उसको पकड़ के बैठे कि नहीं अपनी करना है। नहीं, आप सत्य को मानते हो ना, किसको मानते हो आप? क्या मान्यता है आपकी? ये कह रहे ना यहाँ तो गुरुदेव की सत्य की मान्यता ही सबको सरल कर देगी। तो आपकी मान्यता पहले होनी चाहिए सत्य के बारे में। आप सत्य को मानते हैं या किसी व्यक्ति को मानते हैं, ये पहले बताओ। हेलो, हेलो, आवाज नहीं आ रही है भाई आपकी। अभी आ रही है भाई तो? हाँ, अब आई। हाँ, हेलो, मैं पूछ रहा था कि आप
सत्य को मानते हो या किसी व्यक्ति को मानते हो? फिर आवाज नहीं आ रही है, आपका डिस्टर्ब हो रहा है, कोई लूज कनेक्शन हो रहा है, थोड़ा सा मेरे लूज कनेक्शन चल रहा है। चलो आप, हाँ बोलो। हाँ, यह सत्य तो परमात्मा को ही मानना है कि उनकी वाणी सत्य है, उनके पथ पे चलना कर सकते हैं। तो फिर हम बाहर जैसे बैठते किसी के पास में, तो वो जैसे कुछ बोलते कि बोलना बहुत आसान है लेकिन होता नहीं ऐसा, तो ये चीज कैसे समझेगी? नहीं, पूरी बात मैं एक एक करके पूछ रहा हूँ, आप जवाब देते जाओ, है ना। सूक्ष्म मान, मैं ये बोल रहा हूँ, सूक्ष्म नहीं, पूरी बात पहले सुन लो, प्रश्न सुनिए फिर उसका जवाब दीजिए। है प्रश्न ये है कि आप व्यक्ति को मानते हैं या सत्य को मानते हैं? हेलो, आप अपना ठीक करो पहले इसको, है। चलो तब तक दूसरों के साथ मैं डील करता हूँ, आप ठीक करके फिर दोबारा आओ, है ना। आपका जो लूज कनेक्शन हो रहा है उसको ठीक करके फिर से हैंड रेज करना, फिर मौका मिलेगा आपको। तब तक मैं दूसरे हैं वेटिंग में, उनसे बात कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है तनुश्री शर्मा। प्रणाम भैया। हाँ, नमस्कार, बोलो। एक्चुअली इसमें भी बात आई थी भाव योग में कि योग के लिए आवश्यक है मानसिक शांति। तो एक्चुअली ये प्रश्न आ रहा था कि हमने विकारों पे भी चर्चा की आनंद पर, जैसे हम देखते हैं कभी क्रोध भी आता है तो ठीक है, कुछ टाइम बाद वो शांत हो जाता है, कभी कभी जड़े भी जमा लेता है, हंस लेता है। तो मान लीजिए कभी ट्रांजिएंट भी क्रोध आता है, कोई विकार उनका आता है, तो शांति में ये बाधा कर, मतलब हम योग भी नहीं कर पाएंगे, खाली उसी मोमेंट में इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी होता है। जैसे क्रोध या कुछ आया तो जैसे आपके भजन में एक आया है कि नष्ट हो रहा है जब खान पान में हिल ना पाएगा कभी, तो मतलब ऐसे हम बार बार अपनी शांति भंग करेंगे तो कभी अंतर का कमल खिलेगा ही नहीं, ऐसा है। हाँ, वो तो है, तो बिल्कुल है, उसको तो हैंडल करना आना पड़ेगा ना। सिचुएशन को, सबसे पहले सिचुएशन और उसके बाद में उस एंगर को, यानी जो क्रोध है उसको, दोनों को। सिचुएशन पहले, क्योंकि हो सकता है वो सिचुएशन ही आपको क्रोधित करती हो, तो उस सिचुएशन को कंट्रोल करना या अवॉइड करना ताकि आपको क्रोध आए ही ना। तो सिचुएशन क्या है? सिचुएशन फिजिकल है, यानी स्थूल है। तो सबसे पहले तो स्थूल को कंट्रोल करना है कि ये ऐसी सब बातें होती हैं, ये ऐसी सिचुएशन होती है, ऐसी परिस्थिति होती है, तो हमको क्रोध बड़ी जल्दी आ जाता है। तो वो सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, उसको अवॉइड करना है। दूसरी चीज, क्रोध जो है उसको अवॉइड करने के लिए आपको जबरदस्ती यदि सिचुएशन में पढ़ना भी पड़े, क्योंकि बहुत सी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो हमारे बियॉन्ड कंट्रोल होती हैं। बियॉन्ड कंट्रोल का मतलब हो सकता है वो कुछ इंटरेक्टिव सिचुएशन हो कि किसी के साथ बात हो रही है या कुछ और है, तो उसको मिनिमाइज, मतलब सिंपल वे में हम समझ लेते हैं ना कि सिचुएशन जब आने वाली होती है तो पहले से पता लग जाता है। तो इसलिए थोड़ा अवेयरनेस चाहिए उसके लिए। तो अवेयरनेस होगी तो सिचुएशन भी कंट्रोल कर पाएंगे हम, साथ साथ अपने क्रोध को भी कंट्रोल कर पाएंगे। तो उसके लिए अवेयरनेस ही चाहिए। वो एक बार आ जाता है ना, तो फिर हम अपनी जो शांति है भीतर में,
उसको भंग होने से रोक सकते हैं। यानी वो जो जल बार बार उसमें कंकड़ पड़ते हैं विचारों के, विकारों के, वो हिलता रहता है, इसीलिए उस जल में कमल नहीं खिल पाता है। शांति चाहिए उसके लिए, बिल्कुल चाहिए। कमल खिलेगा तभी उसका सूर्य से योग होगा, यानी प्रकट होगा। अभी तो ठीक से प्रकट ही नहीं हुआ, अभी नीचे ही है। उसकी जो कमल नाल जो है वो डेवलप हो रही है, वो गर्दन निकालने की कोशिश में है बाहर, है ना। और फिर पानी इधर उधर हिलता है, डुलता है, और फिर वो नीचे लटक जाती है। उसी तरह है कि अगर हिलता डुलता रहेगा जल, यानी हमारे भीतर अशांति रहेगी अंतःकरण में, तो हमारा योग नहीं हो पाएगा। ये बात तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई किसी प्रकार का संदेह नहीं है। हमको लॉन्ग टर्म शांति मेंटेन करनी है, अगर हम चाहे हमारे भीतर का कमल। हाँ जी, उसके लिए क्या होना है कि आपको शांत होने का अभ्यास करना पड़ता है, बहुत जरूरी है। बहुत जल्दी हम रिएक्ट करते हैं, तो सबसे पहले तो ये जरूरी है कि रिएक्शन अपना छोड़ें, या रिएक्शन भी अगर करते हैं तो समझें कि हाँ भीतर से अब क्रोध आने वाला है, अब रिएक्ट करने वाले हैं, तो संभाल सकेंगे ना उसको। ये है। हाँ, तो रिएक्शन बहुत परेशान करता है। ठीक है, और थैंक यू। प्रणाम भैया। हाँ, हरिओम। हाँ, क्या अंजू और लाल का फिर आई है? क्या बात है, क्या हुआ? संतुष्टि नहीं हुई? देना भाई इनको फिर। जी उनका डिस्कनेक्ट हो गया था। डिस्कनेक्ट हो गया था भैया जी, आपसे प्रश्न करना चाहते हो? अच्छा अच्छा, चलो दो। अनम्यूट करो इनको। हाँ बोलिए बोलिए। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार। मेरा और भी प्रश्न था कि जैसे भाव में बोलते हैं ना कि रोना ही है, मतलब क्या रोना ही है? मतलब व्याकुलता में भी रोना होता है, और छोटी छोटी अनुभूतियां मिलती हैं उसमें भी। हेलो, रोना आवाज नहीं आ रही है आप? कुछ डिस्टरबेंस भी हो रहा है। हाँ नहीं चल रहा है। हेलो, हाँ, आवाज के साथ कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है, बैकग्राउंड में कोई डिस्टरबेंस चल रहा है, कुछ बातों की आवाज आ रही, कोई बात कर रहा हो जैसे। अभी हाँ, अभी अभी आ रही है बस। नहीं अभी नहीं है। हाँ बोलिए, आप देखे बोलेंगे तब समझ में आएगा। हाँ, मैं बोली भाव में जैसे ऐसा लगता है कि सिर्फ रोना ही है क्या? पहले तो व्याकुलता रहती भाव की, हाँ जी, उसके बाद में कुछ छोटी छोटी अनुभूतियां मिलती है तो भी हाँ जी। रोना, तो ऐसा लगता है कि क्या कुछ रोना ही है भाव में? नहीं, रोना नहीं है, कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं हम उसको। धीरे धीरे फिर समझ में आने लगता है, कंट्रोल हो जाता है, कोई मुश्किल नहीं है। उसके लिए थोड़ा सा मेरे समझे, उसके लिए थोड़ा सा आपके भीतर में वो चाहिए, जो एक जैसे उद्वेग होता है ना। अभी बात क्रोध की हो रही थी, है ना, तो उसका भी उद्वेग होता है, वैसे ही भाव का भी उद्वेग होता है, यानी जोर मारता हो। वो जो जोर मारता है तो हम विचलित होते हैं, या उसको विचलित नहीं कहेंगे, यूं कहें कि आंख से आंसू आ जाते हैं, है ना। तो पहले तो रोते हैं अभाव के कारण कि हमको भाव नहीं है, भाव नहीं है। फिर भाव आने लगता है तो अब कृतज्ञता में हम रोते हैं, हम कृतज्ञ होते हैं कि देखो कितनी बड़ी कृपा है तुम्हारी। फिर धीरे धीरे जब वो उसको उद्वेग को हम संभालना सीख जाते हैं, तब वो समझ में आने लगता है।
वो भजन की लाइन बता दूं अभी आपको, है उस अवस्था का वर्णन करते हुए। चलो बोल देता हूँ, हाँ उसे और क्लियर हो जाएगी आपको। उसमें है, ये आंखें नहीं है तेरा है खजाना, इन्हें सिर्फ आता है मोती लुटाना। ये आंखें नहीं है तेरा है खजाना, इन्हें सिर्फ आता है मोती लुटाना। पूंजी को आखिर कहाँ तक बचाएं, विकारों से कह दो हृदय पर न छाए। मतलब ये एक ऐसा हाई लेवल का विकार लगने लगता है कि ये आंख से जो है मोती बहे जा रहे हैं, है? तो कब तक ये पूंजी हम लुटाते रहेंगे? संभालनी है ना ये पूंजी, तो कैसा होना चाहिए? टिके रहना चाहिए, है? हो आंखें नम हो, गीली हो। और उसके ऊपर भी एक भजन की पंक्ति मुझे याद आ रही है, गजल स्टाइल का है वो। उसमें है, मेरी पलकों पे इन भावों को सजा रहने दो, जैसे की है ये इनायत वो बनी रहने। यानी वो सजे रहें, भाव के मोती पलकों पे सजे रहें, बहे नहीं। जिस तरह है हम जाते हैं ना, मोती क्या है, किसी ज्वेलरी शॉप में सजे हुए हैं बाहर शोकेस, हाँ वो खाली दिखाने के लिए होते हैं, वो बेचने के लिए नहीं होते हैं, शोकेस में लगे हुए होते हैं। वैसे ये सजे रहें, और वही तो उसकी पहचान है, वही उसकी निशानी है। इस दिल में जो अग्नि है, आंखों में जो पानी है, कैसे कहूं मेरे प्रभु ये तेरी निशानी है। तो अब भी पूछोगे क्या जिंदगी भर रोते ही रहेंगे? ये रोना नहीं है, प्रारंभ में दिल को धोना है, और उसके बाद भाव में आना है, और फिर भाव को समझ के कृतज्ञता ज्ञापन करनी है। और जब कृतज्ञता ज्ञापन हो जाती है तो हम उन आंसुओं को संभालना सीख जाते हैं, अपने आप उसकी कृपा से टिके रहते हैं, बहते नहीं हैं। आगे सब बात ये हो सकता है बहुत से लोगों का प्रश्न हो, ये आपने अच्छा प्रश्न किया और बहुत से लोगों को इससे संतुष्टि हुई होगी, क्योंकि भाव योग में भाव की बातें चली हैं, तो ये बात तो समझना बहुत जरूरी है। भैया एक और पूछोगे? अभी भी कतार लगी हुई है, चलो कर लो, आप लोगों से राय लेंगे बाद में आगे क्या करना है। कर लो एक क्वेश्चन और। तो अभी बात चल रही है ना इष्ट और इष्ट का भाव और भाव, हाँ तो उसके बाद एक बार आपसे सुना था कि भावातीत अवस्था, तो हाँ। वो अभी समझ में नहीं आ रही मुझे। हाँ, तो पहले भाव तक तो पहुंचो, जहाँ केवल भाव है वहां तक तो पहुंचो। भावातीत जो है वो गुणातीत अवस्था है। भाव क्या है? गुण है ना। ये तो अभी तक सुना है ना, अभी थोड़ी देर पहले ही सुना है ना, वो चंदाबाई ने क्वेश्चन किया था जो, है ना। तो वो भाव भी गुण ही है। तो साकार से सगुण, सगुण से निराकार, तो निराकार में आकार तो नहीं रहा, लेकिन वो आ गया आपका गुण आ गया। और निर्गुण में गुण भी नहीं होता, लेकिन वो गुणातीत नहीं है, यानी गुण होते हुए भी वो अपनी प्रतीति नहीं देता है। यानी भाव होते हुए भी आपको अनुभव में नहीं आएगा कि भाव है, लेकिन जो गुणातीत होता है वही भावातीत अवस्था है, यानी भाव भी पीछे छूट गया। तो ये पहले तो ऐसा ही मैं भी यही समझता था कि निर्गुण और गुणातीत एक ही होते हैं, किंतु एक वाणी गुरुदेव की आई सामने भाव निर्जरणी में, तब जाके ये कंसेप्ट मेरा क्लियर हुआ कि उसमें गुरुदेव ने कहा कि निर्गुण में भी गुण है, यानी गुण होते हुए भी हम उसको नकार रहे हैं। और उसी तरह की एक वाणी
कई बार हम लोग कर चुके हैं कि निर्भय, निर्भय में भी भय है, यानी भय होते हुए भी हम उसको नकार रहे हैं। किंतु जो अभय पद है, यानी अभय की जो अवस्था है, वो तो स्वभाव में ही है। निर्भय तो प्रभाव के कारण होता है। वैसे ही है निर्गुण और गुणातीत में वही अंतर है जो निर्भय और अभय में है। अब समझ में आ गया होगा आपको सब कुछ। गुणातीत यानी कि भावातीत। ठीक है प्रणाम है। हाँ, हरिओम। हाँ, अभी नए को चांस देता हूँ भाई। मैं तो शारदा भाई बड़े दिनों बाद नजर आए हैं, पहले इनको देंगे। शारदा तुलसियान। हाँ प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। हाँ भैया, ये भाव योग में आया था कि बार बार शब्द हृदय से टकराते हैं और टकराते टकराते ध्वनि पैदा कर देते हैं। शब्द वही शब्द जपा जप के रूप में बदल जाते हैं। इसमें मुझे ये समझना था कि भैया ये जो जप है, ये जो हम जो भी सुन रहे हैं और वो ही बार बार याद आता है तब बन जाता है, या फिर वो शब्द ही सदगुरु के भाव से अनायास जोड़ता रहता है, वो है जपा जप कहलाता है। जैसे उसमें ध्वनि आप प्रसंगवश लिए थे कि सूक्ष्मता और सूक्ष्मतम ध्वनि तक की अवस्था बन जाती है। तो हम बारीक से बारीक स्थिति को भी समझना सीख जाते हैं क्या उस टाइम? नहीं, अनुभव कर पाते हैं हम उस अवस्था को। हम जब जपा जप में सिर्फ शब्द तक नहीं रहते, शब्द से शब्द टकराते हैं, यानी ध्वनि का रूप बदलता रहता है। यानी ध्वनि जो सूक्ष्म में आती है वो सूक्ष्मतर और फिर सूक्ष्मतम होती जाती है। अभी मुझे याद आ रहा है, अभी पिछले साल या उससे पिछले साल मलसी सर में जब चर्चा हो रही थी तो किसी बहन ने प्रश्न किया था। हॉल में बैठे थे हम लोग, हॉल में चर्चा हो रही थी, मलसी सर सदन के हॉल में। वहां किसी ने प्रश्न किया था कि भैया ये अजपा जप और जिसको कहते हैं अनहद की ध्वनि, वो क्या एक ही है क्या? दोनों में क्या अंतर है? तो अजपा जप आपको सूक्ष्मतम ध्वनि तक पहुंचा सकता है, यानी प्राणों तक पहुंच जाती है वो ध्वनि अजपा जप के द्वारा, और वो बिल्कुल सहज हो जाता है। लेकिन यहाँ कोई ये नहीं है कि नाम जप है। अपने यहाँ तो नाम जप का है ही नहीं। अपने यहाँ तो कोई भी शब्द जो भाव लेके आया है, गुरुदेव की वाणी है, भाव लेके आई है, और वो शब्द टकराता है, मतलब भाव से भाव टकराता है और नए शब्द पैदा होते हैं, और उस पे हम फिर मनन करते हैं, फिर और एक नया अनुभव मिलता है, फिर एक अलग रूप में भाव सामने आता है, यानी शब्दों का रूप बदल जाता है। शब्द से शब्द टकराते टकराते भाव से भाव आगे बढ़ता है, और वो जो ध्वनि है आगे बढ़ती चली जाती है। पहले मनन, फिर चिंतन, और उसके बाद पहुंच जाती है सूक्ष्मतम ध्वनि की अवस्था तक, वो प्राणों में पहुंचती है। अनहद जो ध्वनि है उसको गुरुदेव ने उस आनंद ध्वनि लेख में आनंद ध्वनि के नाम से इंगित किया है, और उसका ज्यादा उसमें वर्णन किया भी नहीं है। वो पढ़ने से यही समझ में आया था उस वक्त भी कि आनंद ध्वनि का मतलब अनहद की ध्वनि। तो जो अजपा जप है वो हमको एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में जब आ जाएगा, यानी फिर केवल भाव रह जाएगा, वो अवस्था तक यदि पहुंचा दे तो प्रारंभ होगा सूक्ष्म भाव का, सूक्ष्म रूप, फिर सूक्ष्मतर रूप, और फिर सूक्ष्मतम रूप। सूक्ष्म रूप में क्या आया? इष्ट आया,
सूक्ष्मतर रूप उसमें क्या आया, इष्ट का भाव आया, और सूक्ष्मतम में केवल भाव आ गया। तो भाव हमें वहां तक पहुंचा सकता है। और उसके बाद जो अवस्था है, जो अभी थोड़ी देर पहले ही भावातीत की बात हो रही थी, वो अवस्था भावातीत है। और वही कहा जाए तो आत्मानंद है, आनंद है, आनंद ध्वनि है, कुछ भी नाम दे दो उसका, वो गुणातीत भावातीत अवस्था वही। हाँ भैया, ये थोड़ा क्लियर करना था मुझे। जैसे कई बार इष्ट को देख के बह रहे हैं, और कई बार सुनकर बह रहे हैं, और कई बार स्वाभाविक चलते फिरते भी वो स्थिति बन गई, तो वो केवल भाव है क्या भैया? हाँ, भाव है। वो भाव के लिए कोई न कोई एक अवलंब हो जाता है। अवलंब यानी आधार। कभी कुछ देखकर भाव बनता है, कभी सुनकर बनता है, और कभी कुछ भीतर ही भीतर मनन चिंतन से भाव बनता है। कोई न कोई आधार तो होता ही है उस भाव को आगे बढ़ाने के लिए। और उसी को कहा जाता है कि जैसे जैसे आपका भाव और ज्यादा गंभीर, गहन और प्रगाढ़ होता जाता है, वैसे वैसे आप भाव की एक अलग अवस्था में पहुंचने लगते हैं। ठीक है? हाँ भैया, हरिओम भैया। हाँ, हरिओम। हाँ, उमा केडिया, मैसूर। हाँ, हरिओम, बोलिए। मतलब अभी इतना सब सुन रहे हैं ना, हाँ, तो इतना मतलब बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। मतलब हर समय उसके भाव में रहते हैं, समझ में भी आती है। फिर भी भैया मतलब जैसे कुछ व्यक्त करने के लिए जब हो नहीं पाता ना, तब उसके लिए भी हमको अभाव आ जाता है। तो ये क्यों? मतलब ऐसे मन में आता है कि फिर समझ में आ रही है और पता भी चल रहा है कि भीतर से हमको आंसर मिल रहे हैं, सब मतलब महसूस भी होता है। फिर भी मतलब इस चीज का भाव रह जाता है। वो एक्चुअल में हर सब कुछ सबके द्वारा नहीं होता है, ये मान के चलना चाहिए, है ना। हर किसी के लिए आवश्यक नहीं है कि वो उसको व्यक्त कर पाए। आप खुद एंजॉय करो ना उसको। लोगों ने तो गूंगे का गुड़ कहा है ना इसको, ये तो गूंगे का गुड़ है ना। तो एंजॉय करो, अभाव मत लो, है ना। कोई जरूरी नहीं है कि आप उसको व्यक्त कर पाए। और व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं तो हीन भावना में भी आ जाते हैं, अभाव भी ले लेते हैं। तो उससे जो भाव है वो और हमारा डाउन हो जाता है, उसका क्षय हो जाता है। तो ठीक है, मन में चाह है, उसकी इच्छा होगी तो जरूर व्यक्त कर पाएंगे। और उसकी इच्छा अगर नहीं है तो उसकी मर्जी, उस पे छोड़ दो ना सब, अभाव क्यों लो, है ना। मतलब समझ मतलब वो और भी मतलब सब देगा, उसकी कृपा होगी तब सब होगा। फिर भी कहीं कभी कभी बहुत ज्यादा ऐसे अभाव आ जाता है। नहीं, उससे बाहर निकलना होगा ना। आपको दिख रहा है अभाव ले रहे हैं, तो उससे भाव बाहर निकलना पड़ेगा। नहीं तो जो भाव मिलता है वो भी फिर वो हीन भावना, अभाव की भावना, उसको वो बिल्कुल वो कम कर देगी उसको। हाँ हाँ, ठीक है, क्लियर हो गया ना। ठीक है। हाँ, हरिओम। हाँ, नेक्स्ट विवेक अग्रवाल। प्रणाम भैया। हाँ, नमस्कार। हाँ, बोलो। कल एक पंक्ति आई थी गुरुदेव की, जिसमें था उत्कट प्रेम ही भाव का कारण बनेगा। हाँ जी, यह बनता है। तो यहाँ हम उत्कट प्रेम को ऐसे समझ सकते हैं कि प्रेम की वो अवस्था जहाँ प्रेम प्रेम से ही परिपूर्ण होता है,
जैसे प्रेम स्वयं ही प्यास हो और स्वयं ही तृप्ति हो, ऐसी अवस्था को हम उत्कट प्रेम मान सकते हैं या कोई और है उत्कट प्रेम? थोड़ा सा हाँ देखो, प्रेम जो होता है ना, अब शुरुआत कहाँ से होती है बोलना मुश्किल है, लेकिन जैसे जैसे प्रेम शुद्ध होता चला जाता है वैसे वैसे हमको समझ में आता है कि हाँ, अब हमारे भीतर जो प्रेम है वो प्रेम के लिए ही प्रेम है। यानी अब हमको बहुत ज्यादा अगर हम प्रेम करते हैं तो अपने इष्ट से कर रहे हैं, तो इष्ट से कर रहे हैं तो क्या है, वो कौन है? तो वही तो बात फिर आ गई ना कि इष्ट यानी प्रेम जो भाव लेके आएगा, या भाव जो प्रेम लेके आता है, क्योंकि दोनों साथ रहते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रेम जो है वो एकदम अलग से कोई उसकी आइडेंटिटी है। प्रेम भी एक प्रकार का भाव ही है। तो प्रेम जब आता है तो उसमें भाव भी होता है। हम किससे प्रेम कर रहे हैं? हम क्या इष्ट से प्रेम कर रहे हैं? यानी वहां पर भाव की वो अवस्था होगी, यानी इष्ट होगा वहां, यानी हम इष्ट से प्रेम कर रहे हैं। फिर हम किससे प्रेम कर रहे हैं? हाँ जी, जहाँ प्रेम की ऐसी अवस्था हो जहाँ प्रेम से ही पूर्ण हो रहा हो, किसी चीज की ना, तो वो हाँ, वो फिर आपके प्योरेस्ट फॉर्म में आ गया, वो फिर प्योरेस्ट फॉर्म में आ गया और वहां भाव पूरा हो जाता है। वहां पे पूरा का पूरा प्रेम जो है वो अपने आप को भाव में सरेंडर कर देता है। और उस अवस्था का ही गुरुदेव वर्णन कर रहे हैं कि वो उत्कट प्रेम ही उस केवल भाव की जो अवस्था, तीसरी अवस्था जो बताई है, वहां पर बनती है। वो छोटी सी बात भी और पूछना चाह रहा हूँ, जैसे देवता था कि भक्ति योग ज्ञान योग ये एक दूसरे पर आधार, किसी और चीज का आधार चाहिए, लेकिन भाव योग पूर्ण है। हाँ। पर मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या भाव के साथ में ज्ञान और भक्ति, अगर हमें इन दोनों का संबल और मिल जाए तो क्या उससे भाव और स्थिर और गहन मूल्य का उसमें साथ मिलता है या उनका कोई स्थिर? देखो, यह तो हमारे ऊपर निर्भर करता है। भाव अपने आप में पूर्ण है, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही बात हो रही थी कि प्रारंभ में हमें भाव के लिए किसी न किसी का अवलंब चाहिए, आधार चाहिए। तो वो जो आधार है वो आधार भक्ति हो सकता है और ज्ञान भी हो सकता है, और कोई फर्क नहीं है। अपने आप में पूर्ण है वो, लेकिन वो पूर्णता ऐसे ऑल ऑफ ए सडन नहीं आती है। जब एक बार भाव पूर्णता में आ जाएगा, यानी जिसको गुरुदेव ने कहा कि जो थर्ड स्टेज है, यानी केवल भाव, जब वो केवल भाव रहेगा तो वहां पर भक्ति और ज्ञान दोनों ही भाव में अपने आप को डिसॉल्व कर देंगे। यानी ना भक्ति रहेगी और न ज्ञान रहेगा। अब कौन सा पहले आया है? हाँ, पहले कौन सा आया उस पर डिपेंड करेगा कि पहले भाव आया है या पहले भक्ति आई है, उस पर निर्भर करेगा, है ना? ठीक है। अभी पहले लेते हैं बीना तोदी। भाई 2 बज रहे हैं हमारे यहाँ के, है ना बीना जी? आप बोल लो, फिर मैं थोड़ा सा कुछ आगे के लिए विचार कर रहा था क्या करना है। हाँ, आप बोलिए पहले। हाँ, प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार भैया। जैसे प्रणाम। हाँ नमस्कार। पहले जैसे आपसे सुना हुआ है और कि साक्षी और दृष्टा, तो साक्षी में कोई दृश्य नहीं होता, साक्षी हमेशा रहता। आपने जैसे उदाहरण दिया था कि लाइट जलती रहती है वहां पे
अगर कोई वस्तु हो या न हो या कोई व्यक्ति हो, पर लाइट जलती रहती तो वो साक्षी भाव है। और दृष्टा भाव में जैसे एक दृश्य रहता है और तो देखने वाला रहता है, तो आत्मा जैसे साक्षी हुआ शायद, और अंतःकरण जो हुआ वो दृष्टा हुआ। क्या भैया? नहीं, अंतःकरण क्या, दृष्टा तो हर जगह है। बाहर देखता है तो भी दृष्टा तो है ही। वो दृष्टा ही तो देख रहा होता है स्थूल में। उसमें उस वक्त देखने की आंखें उसकी अलग होती हैं, दृश्य अलग होते हैं, जो हम स्थूल की आंखों से देखते हैं और स्थूल के दृश्य देखते हैं। लेकिन देख कौन रहा होता है? वो हमारे भीतर जो दृष्टा है वही देख रहा होता है। उसी तरह सूक्ष्म में भी देख तो रहा है, चाहे मन को देख रहा है, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार हो, सबको देख रहा है दृष्टा। यानी दृष्टा जो है वो सूक्ष्म से ऊपर है। ऐसा नहीं है कि वो सूक्ष्म में है। यदि कोई चीज किसमें शामिल होगी तो फिर उसको देख नहीं पाएगी। देखने के लिए एक दूरी चाहिए। आंख के भीतर कोई चीज घुसी हुई होगी तो आंख उसको देख नहीं पाएगी। आंख से देखने के लिए थोड़ी दूरी चाहिए। तो इसलिए दृष्टा जो है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनसे दूरी पर है, ऊपर है वो। और जहां तक बात आत्मा की है, स्वाभाविक है, आत्मा तो मौजूद है, हर जगह मौजूद है। मन में भी है वो, बुद्धि में भी है, चित्त में भी है, सब जगह है। वैसे ही दृष्टा भी सब जगह है। तो सभी जगह है आत्मा भी और सभी जगह है दृष्टा भी। ये निर्भर करता है ना कि उसकी क्या लोकेशन है और उसकी क्या सिचुएशन है। जिस वक्त पूरी तरह से आत्मा अपनी जगह पे टिकी हुई है और ये अपनी जगह पर है दृष्टा, तब जरा सा ही फर्क रहता है। और जब वो दृष्टा थोड़ा सा घूमता है या अपने आप को देखता है, तब उस अवस्था को कहा जाता है आत्मदृष्टा। यानी वो आत्मदृष्टा हो जाता है और वो अवस्था बनते ही फिर दृष्टा का लोप हो जाता है। यानी फिर केवल आत्मा रह जाता है, यानी साक्षी रह जाता है। तो मेरे समझे तो यह इस ढंग से चीजें आगे बढ़ती है। हाँ भैया। ठीक है, अभी आज का तो समय हो गया है। मैं कल के लिए पूछ रहा था, कल का दिन एक और बचता है हमारे पास, क्योंकि उसके बाद सब जगह उत्सव भी चल रहे हैं और विशेष उत्सव भी आ रहे हैं, तो जगह जगह सत्संग भी हो रहे हैं। तो हम लोग थोड़ा सा ब्रेक लेंगे कुछ दिनों के लिए। उत्सव के बाद फिर से विचार करेंगे किस तरह क्या करना है। तो अभी फिलहाल कल की बात करते हैं। तो यदि अभी भी बहुत से लोगों के भीतर कुछ जिज्ञासा है या कुछ प्रश्न है, तब तो हम कल भी यह 1 बजे का आयोजन रखेंगे, और यदि नहीं है तो फिर नहीं रखेंगे। तो मैं बस इतना ही, जैसे कॉलेज में मैं बच्चों से पूछा करता था, आप लोग बच्चे नहीं हो, सब बड़े हो, और ये कोई क्लास भी नहीं हो रही है, लेकिन हाथ खड़ा करने के लिए कहा करता था मैं। तो आप लोग अपना हैंड रेज कीजिए, जैसे क्वेश्चन करने के लिए करते हैं, तो उसमें समझ में आएगा कि कल भी ये सिलसिला जारी रहे या न रहे। उसकी बेसिस पर ये डिसीजन लिया जाएगा। चलो ठीक है, सभी लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, देख पा रहा हूं मैं। चलो ठीक है, फिर मेजॉरिटी मस्ट बी ग्रांटेड। तो कल फिर हम लोग मिलेंगे 1 बजे, और आप अपना प्रश्न तैयार करके आना, और बिल्कुल कल तो समय पे ही पूरा कर लिया जाएगा, है ना। तो बहुत बहुत कृपा है गुरुदेव की कि हम लोगों को यह अवसर मिला है। तो आज तो पूरा करते हैं यहीं पर, ठीक है। हाँ वनीता, ठीक है भैया जी। अनम्यूट कर दो। सभी हो गया। हाँ, हरिओम।